मैं साधनों दास हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ। पेज नंबर 28। मुआफिक आ जाती है तो फौरन तबीयत को आराम हो जाता है, मगर बलराजा के बाद से इन सौदागर माजरान ने इंद्रजाल के पाप से ज़मीन को बीमार करके ऐसा कमज़ोर कर दिया है कि चर्बी तक गल गई है। सो ऐसे ऐसे रोग तो ज़मीन माता को ज़ाहिर ही हैं कि जिन्हों को सब जहान के लोग अपनी अपनी आंखों से देख रहे हैं कि जहाँ पर ज्वालामुखी पहाड़ है उस पर्वत में आग लगी हुई रहती है, और जो कि दूसरे पहाड़ हैं वो ज़मीन माता के शरीर के हाड़ हैं। सो इसी तरह से ज्वालामुखी पहाड़ भी ज़मीन माता के शरीर का हाड़ है, और जो कि ज्वालामुखी पहाड़ में आग लगी हुई रहती है वो जादू चाले का रोग है, जिसको हिंदू मुसलमान अंग्रेज वगैरह देख रहे हैं और सुनते भी हैं। सो ये बात इस तरह पर है कि जब किसी के पैर में कीड़ी नगरा हो जाता है और कीड़ी नगरे के सबब से उसके शरीर का हाड़ मांस वगैरह गल के गिरने को लग जाता है तो उसके शरीर में गर्मी के सबब से कैसे कैसे जलन पड़ने लगती हैं। तो इसी तरह से ज़मीन माता के शरीर में जादू चाले का रोग है, जिससे ज़मीन माता बहुत दुख पा रही है, क्योंकि ज़मीन माता भी जीवता जीव है और फिर कई कई तप कुंड बनाए, सो वो भी जादू चाले का रोग है। सो जिस तरह से कि लहू का रात बनता है तो फिर उस रात से कैसा भारी दुख और दर्द और जलन हो जाती है। और इस तरह से इन सौदागर माजरान ने कई कई तरह के रोग रक्ष विद्या के पाप से ज़मीन माता को बलराजा के बाद से सदगर्म का रोग करते हैं, परंतु संसार के लोग अभी तक पर्चों के भरोसे भूले हुए हैं। हालांकि ऐसे ऐसे भारी रोग है कि जिसका कुछ हिसाब भी नहीं हो सकता है। बल्कि रत्नासागर को भी देखिए कि उसको कैसा भारी रोग किया है कि जो तमाम जल समुद्र का काला जहर कर दिया है, और दुनिया के भुलाने के वास्ते ये कैसा जाल चलाया है कि समुद्र में जो जल खारा हो गया है वो रामचंद्र जी महाराज के शराब से हुआ है। सो देखो भाई, किया तो इन सौदागर महाजनान ने है, और नाम रामचंद्र जी महाराज का बदनाम करते हैं कि उन्होंने किया है। ये बात बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि जल तो बड़ा है और तिरन तारन है, और रामचंद्र जी की पैदाइश तो इस तरह से है कि जिस तरह से हम और तुम और तमाम सब जान के लोग पैदा हुए, इसी तरह से जल की पैदाइश रामचंद्र जी भी हैं। और जल तो दीनदयाल है और जगत का तारने वाला है, और कुल जल की ही माया है, क्योंकि जल को शराब नहीं लगता है, परंतु जल के खारी होने का ये सबब है कि इन सौदागर महाजनान ने पेज नंबर 29। सौदागर महाजनान जमीन माता के नाम का राक्षसी पाप कराते हैं, जिससे ज़मीन माता के शरीर का हाजमा बिगड़ गया है, इससे जल खारी हो गया है, और जिसको कि तुम तमाम जान के लोग रत्नासागर और समुद्र समुद्र कहते हो, वो ज़मीन माता की ओजड़ी है। और जिन्हों को की नदियाँ बोलते हैं वो ज़मीन माता के शरीर की आंतड़ियाँ हैं, और जो कि छोटे बड़े नाले दिखाई देते हैं वो ज़मीन माता के शरीर की नाड़ें हैं। जिस तरह से अपने शरीर में जिस कदर चीज़ें या नाड़े वगैरह है, इसी तरह से ज़मीन माता के शरीर में भी कुल चीज़ें नाड़े वगैरह है। और जबकि हम तुम लोग पानी पीते हैं तो आंतों और नाड़ों के अंदर होकर ओजरी में पहुंचता है। इस तरह से इस बात को समझना चाहिए कि जब मेघ बरसता है, जब ज़मीन माता पानी पीती है, जब वो बरसात का पानी नदियों के रास्ते होकर रत्नासागर में पहुंचता है,
सो सब दुनिया देखती है कि रत्नासागर का जल खारा किया है और बलराजा के बाद से ही इन बनियों ने इंद्रजाल का पाप चलाया है, जिससे रत्नासागर का जल खरा जहर हो गया है। जिसकी खास वजह यह है कि जब हम तुम खाना खाते और हजम नहीं होता और पेट में दर्द हो जाता है, तो उस वक्त में कैसी शक्ति उठानी पड़ती है और मारे तकलीफ के कुछ नहीं सुहाता है। तो उसी तरह से ज़मीन का भी हाजमा बिगड़ गया है, जिससे रत्नासागर का जल खारा हो गया है। और सिवाय इसके और किसी किसी के शरीर में बीमारी के सबसे ऐसा भी हो जाता है कि जो खाना बिल्कुल हजम नहीं होता है, बल्कि खाना पेट में फूल जाता है। तो फिर उसके पेट में किस बला का दर्द होता है कि जो बयान नहीं किया जाता है। सो वो भी इंद्रजाल के पाप से होता है। और ये सौदागर महाजन इंद्रजाल के पाप से सर्द व गर्म का भी रोग कर देते हैं। जब रत्नासागर दिन भर और रात भर में 2-3 मरतबा चढ़ाई करता है, तो भी दुनिया के लोग नहीं समझते हैं कि ये ज़मीन मातों को आफरे की बीमारी का रोग किया है। और पहले के ज़माने में आदमी देवता स्वरूप ही थे, जिनकी अक्लों को रावण ने राक्षसयुद्ध के पाप से कैद कर दी थी। इसे दुनिया स्वर्ग को भूल गई थी और रावण ने तो स्वर्ग का राज ही ले लिया था, क्योंकि रावण स्वर्ग में ही रहता था। सो सबूत वेद व पुराणों में लिखा है कि रावण ने स्वर्ग का राज ले लिया था, परंतु स्वर्ग और नरक तो ये ज़मीन माता ही है कि जो कुल जहान के लोगों को पालने वाली है। मगर रावण ने तो ज़मीन माता की पहचान अपने राक्षसी पाप से दुनिया को भुलाई थी। साधनोपदास किताब जगत कहानी छावनी हरणपुरा शिवगंज मारवाड़ 307027 फ़ोन नंबर 02976 273024।